तीर्थ महात्म प्रकरण में नैमिषारण्य तथा जप्पेश्वर तीर्थ की महिमा, जप्पेश्वर तीर्थ में महर्षि शिलाद के पुत्र नंदी की तपस्या तथा उसके गणाधिपति होने का आख्यान। सूत जी ने कहा, तीनों लोकों में विख्यात ये उत्तम नैमिष तीर्थ महादेव को प्रिय लगने वाला तथा महापातकों को नष्ट करने वाला है। द्विजोत्तमों, ब्रह्मा ने इस नैमिष तीर्थ की सृष्टि उस परम सृष्टि ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के लिए की है जो महादेव का दर्शन करने की इच्छा से तपस्या करना चाहते हैं। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु तथा अंगिरा के वंश में उत्पन्न ऋषियों ने सभी प्रकार का वर देने वाले कमल से उत्पन्न चतुर्मुख अच्युत विश्वकर्मा ब्रह्मा के पास जाकर प्रणाम कर उनसे पूछा। षटकुलोत्तम ऋषियों ने कहा, भगवान ये बतलाएं कि हम किस उपाय से देवताओं द्वारा नमस्कृत अद्वितीय तेजस्वी कपर्द ईशान देव का दर्शन करें। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग वाणी तथा मन के दोषों से रहित होकर 1000 यज्ञ विशेष सत्र संपन्न करें। मैं वो देश आप लोगों को बतलाता हूं जहां आप यज्ञ करेंगे। ऐसा कहकर उन ब्रह्मा ने एक मनोमय चक्र का निर्माण करके उस ऋषियों से कहा, मेरे द्वारा छोड़े गए इस चक्र का आप लोग अनुगमन करें, विलंब न करें। श्रेष्ठ पुरुषों, जहां इस चक्र की नेम शीर्ण होगी, गिरकर टूटेगी, वह स्थान तपस्या एवं यज्ञ करने का शुभ स्थान होगा। तब उन्होंने ब्रह्मा ने उस मनोमय चक्र को छोड़ा और वे ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। शीघ्रतापूर्वक जा रहे उस चक्र की नेमी जहां शीर्ण हुई गिरी, वो नैमिष नाम से प्रसिद्ध हुआ और पवित्र तथा सर्वत्र पूजित हुआ। सिद्धों तथा चारणों से परिपूर्ण, यक्षों गंधर्वों से सेवित वो उत्तम नैमिष नामक स्थान भगवान शंभु का स्थान है। प्राचीन काल में यहाँ पर तपस्या करके देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, नागों और राक्षसों ने श्रेष्ठ वरों को प्राप्त किया था। मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु तथा अंगिरा, इन 6 कुलों के ऋषियों ने इस देश में रहते हुए एकाग्रता पूर्वक यज्ञानुष्ठान द्वारा देवेश की आराधना कर महेश्वर का दर्शन किया था। द्विजों, यहाँ किया गया दान, तप, स्नान तथा जप आदि कोई भी शुभ कर्म अकेला ही 7 जन्मों में किए पाप को नष्ट कर उसे पवित्र बना देता है। प्राचीन काल में इसी तीर्थ में भगवान वायु ने यज्ञ करने वाले ऋषियों को ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए ब्रह्मांड पुराण को सुनाया था। आज भी यहाँ विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान महादेव प्रमथ गणों से घिरे रहकर रुद्राणी के साथ रमण करते हैं। अपनी अंतिम अवस्था में नियम पूर्वक यहाँ निवास कर प्राणों का परित्याग करने वाले द्विजाति लोग उस ब्रह्मलोक में जाते हैं, जहाँ जाकर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। एक दूसरा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है जो जाप्येश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जहां महान गण नंदी से निरंतर रुद्र का जप किया जाता है और पिनाक धारण करने वाले रुद्र महादेव देवी के साथ उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें नंदी को अपने समानता तथा मृत्यु से बचने का वर प्रदान किया। इन नंदी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार की है। शिलाद नाम के एक धर्मज्ञ धर्मात्मा ऋषि हुए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए वृषभध्वज महादेव की आराधना की। तप करते हुए उन्होंने जब 1000 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया, तब गणों से आवृत विश्वकर्ता सोम शर्वत ने मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। उन्होंने शिलाद ऋषि ने वरेण्य गिरिजापति ईशान से वर मांगा कि मुझे आप मृत्यु से रहित अपने ही समान अयोनिज पुत्र प्रदान करें। देवी के साथ भगवान महेश्वर ने ऐसा ही हो कहा और उन विप्रर्षि के देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर धर्मज्ञ शिलाद ने अपनी भूमि में यज्ञ करने की इच्छा से हल द्वारा पृथ्वी को जोता। पृथ्वी का भेदन करने पर उन्होंने संवर्तक नामक अग्नि के समान रूप तथा लावण्य से संपन्न और अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए हंसते हुए एक सुंदर कुमार को देखा। कुमार कार्तिकेय के समान उस अतुलनीय नंदी नामक कुमार ने मेघ सदृश गंभीर वाणी में शिलाद को बार बार तात तात इस प्रकार कहा। आविर्भूत हुए उस पुत्र को देखकर शिलाद ने उसका आलिंगन किया और उस आश्रय में रहने वाले जो मुनि थे उन्हें भी उसे दिखाया। अनंतर उन्होंने शिलाद ऋषि ने उस नंदी के जात कर्म आदि सभी संस्कार किए और शास्त्र विधि से उपनयन संस्कार कर वेद पढ़ाया। वेद का अध्ययन कर भगवान नंदी ने यह श्रेष्ठ विचार किया कि प्रभु महेश्वर का दर्शन कर मैं मृत्यु को जीतूंगा
उन्होंने पवित्र नदी के तट पर जाकर एकाग्र तथा श्रद्धायुक्त होकर महेश्वर में अपने मन को आसक्त निरंतर रुद्र का जप करना आरंभ कर दिया। उनके द्वारा 1 करोड़ जप की संख्या पूर्ण होने पर भक्त वत्सल शंकर ने अपने गणों तथा पार्वती के साथ वहां आकर मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। नंदी ने वर मांगते हुए कहा, ईश्वर, मैं पुनः ईश्वर का 1 करोड़ जप करना चाहता हूं, अतः महादेव आप मुझे उतनी ही लंबी आयु प्रदान करें, ऐसा ही हो। ये कहकर वे देव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान नंदी ने पुनः उनमें मन लगाते हुए 1 करोड़ जप किया। 2 करोड़ जप पूरा होने पर पुनः भूत गणों से आवृत वृषभध्वज शंकर ने आकर मैं वर प्रदान करूंगा ऐसा कहा। तब नंदी ने कहा, प्रभु शंकर, मैं पुनः तीसरी बार 1 करोड़ जप करना चाहता हूं, ऐसा ही हो। कहकर विश्वात्मा देव पुनः अंतर्ध्यान हो गए। 3 करोड़ जप पूरा होने पर भूत गणों से आवृत अत्यंत प्रसन्न मन देव शंकर ने वहां आकर कहा, मैं वर प्रदान करूंगा। इस पर नंदी ने कहा, मैं पुनः आपके तेज से संपन्न होकर करोड़ की संख्या में जप करना चाहता हूं। ऐसा कह जाने पर भगवान ने कहा, अब तुम्हें आगे जप नहीं करना है। तुम जरा से वृद्धावस्था से मुक्त और अमर होकर सदा मेरे समीप में स्थित रहोगे। तुम देवी पार्वती के पुत्र महागणपति मेरे गण के अधिपति एवं महेश्वर होगे। तुम योगीश्वर, योग नेता, गणों के ईश्वरों के भी ईश्वर, सभी लोगों के अधिपति, श्रीमान सर्वज्ञ और मेरे बल से संपन्न रहोगे। मेरा दिव्य ज्ञान तुम्हें हस्ता कमलवत प्राप्त करेगा। तुम महाप्रलय पर्यंत गणेश्वर एवं नंदी के रूप में स्थित रहोगे और उसके बाद मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर महादेव शंकर ने गणों को बुलाकर उन नंदीश्वर को गणों के अधिपति के पद पर अत्यंत उपयुक्त अभिषेक विधि से नियुक्त कर दिया। पिनाक धारण करने वाले शंकर ने स्वयं ही मरुद गणों की शुभ कन्या जो सुयशा इस नाम से विख्यात है उसके साथ उनका विवाह कर दिया। ये जप्पेश्वर नामक स्थान देवाधिदेव शूली शंकर का स्थान है। यहाँ जहाँ कहीं भी शरीर त्याग करने वाला रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।